पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान है, इसकी पहचान है वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, यानी बड़ा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा आ जाए तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक। जिस भी किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था या बड़ा, बड़ी की मात्रा आ जाए तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, इसकी सिर्फ केवल हैड है, सिर्फ हैड। और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था या बड़ा, बड़ी की मात्रा आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। उसकी जो सहायक क्रिया है वो हैड है, और मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, जैसे मरीज मर चुका था, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, इसमें चुका था या कि नहीं आया? तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। तो मरीज मर चुका था, मरीज की द पेशेंट PATIENT द पेशेंट हैड, डाई मीन्स मरना, तो डेड, द पेशेंट हैड डेड, मरीज मर चुका था। दूसरा देखते हैं, जैसे संगीता गांव जा चुकी थी। संगीता गांव जा चुकी थी, फिर इसमें आया पास्ट परफेक्ट टेंस संगीता की। संगीता हैड, जा चुकी थी क्रिया, जाना की अंग्रेजी गो का थर्ड फॉर्म गॉन। संगीता हैड गॉन टू एक प्रीपोजिशन है जो गो क्रिया के बाद हमेशा आता है। संगीता हैड गॉन टू विलेज। जब हम आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब बता देंगे आपको। संगीता गांव जा चुकी थी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये अफर्मेटिव है, ध्यान रखना। अफर्मेटिव सेंटेंस वो शब्द होता है जिन वाक्यों के बीच में या शुरू में कहीं भी ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड होता है और ना ही नहीं शब्द का प्रयोग होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं निगेटिव।
निगेटिव, निगेटिव यानी नकारात्मक। जिन वाक्यों के बीच में या अंत शुरू में, जिन वाक्यों में, या ऐसा कह सकते हैं जिन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग हो, नहीं शब्द का प्रयोग हो, नहीं शब्द का प्रयोग हो तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में नहीं शब्द आ जाए वो निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य सेंटेंस कहलाता है। नकारात्मक नहीं शब्द आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे बस, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। देखते हैं एग्जाम्पल। मैं खाना खा चुका था। एग्जाम्पल में देखते हैं, मैं खाना खा चुका था। मैं खाना खा चुका था, स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट आई, फिर हैड, मैं खाना नहीं खा चुका था, मैं खाना नहीं खा चुका था, फिर नॉट, नहीं की अंग्रेजी क्या होगी? नॉट, नॉट, आई हैड नॉट खा चुका, वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, ईट, ईट एट, ईटेन, ईटेन, आई हैड नॉट ईटेन द फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था। हो गया? इतनी समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा देखते हैं, आपने, आपने आम नहीं खाया, आपने आम नहीं खाया, आपने आम नहीं खाया, या आपने आम, या तुमने आम नहीं खा चुके, या तुम आम नहीं खा चुके थे, या आपने आम नहीं खाया था, दोनों का अर्थ एक है। ठीक, आपने, आपने की अंग्रेजी क्या होगी? यू, करता हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, नहीं की अंग्रेजी नॉट, यू हैड नॉट खा, ईटेन, ईटेन द मैंगो, दा लगाओ, आ लगाओ, कुछ भी लगाओ। ठीक, यू हैड नॉट ईटेन द मैंगो, आपने खाना नहीं खाया, आपने आम नहीं खाया, या आप, तुम आम नहीं खा चुके थे। ठीक, सब एक है। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, वे सेंटेंस जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड आ जाए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हैड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। जिन वाक्यों के शुरू में, एक चीज और देख लीजिए, नियम, जिन वाक्यों के, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आ जाए, जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आ जाए उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, उसकी अंग्रेजी ना लिखकर, ना लिखकर वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से
शुरू करते हैं। जिन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आ जाए उसकी अंग्रेजी न लिखकर वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ठीक है। और जिन वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आए, चाहे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कुछ भी आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखकर बाकी स्ट्रक्चर यही रहता है। ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या आपने खाया था। क्या आपने खाया था। दूसरे में आपने क्या खाया था। क्या आपने खाया था, दूसरे में आपने क्या खाया था। है बात। दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, दोनों में क्या है कि नहीं। लेकिन ये वाक्य शुरू में है और ये वाक्य बीच में है। हमने पिछले क्या बताया, जो वाक्य क्या से शुरू हों उसकी अंग्रेजी ना लिखकर वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। और जिन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए उसकी अंग्रेजी पहले लिखकर, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये बनेगा हैड यू ईटेन। हैड यू ईटेन, आपने खाया था। हैड यू ईटेन, यहीं पर आपने क्या खाया था। व्हाट हैड, क्या की अंग्रेजी यहाँ लगना पड़ेगा। व्हाट हैड यू ईटेन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। व्हाट हैड यू ईटेन। जिन वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, और जिन वाक्यों के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाए उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। ठीक। अगर आए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला देखते हैं। क्या संगीता गांव जा चुकी थी। क्या संगीता गांव जा चुकी थी। क्या की अंग्रेजी शुरू में है, इसकी नहीं लिखेंगे। इसकी अंग्रेजी ना लिखकर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैड संगीता गॉन टू विलेज। हैड संगीता गॉन टू विलेज। आई बात समझ में। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सिर्फ स्ट्रक्चर यही रहता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे प्रमोद क्यों स्कूल नहीं आया था। प्रमोद क्यों स्कूल नहीं आया था। प्रमोद क्यों स्कूल नहीं आया था। क्यों की अंग्रेजी वाई के बाद हैड, फिर क्या है सब्जेक्ट प्रमोद। वाई हैड प्रमोद नॉट कम स्कूल। इतना समझ आई। वाई हैड प्रमोद नॉट कम टू स्कूल। देखते हैं वह क्यों नहीं जा
चुका था। वह क्यों नहीं जा चुका था? क्योंकि अंग्रेजी वाई हैड ही नॉट जाना गॉन। वाई हैड ही नॉट गॉन, वह क्यों नहीं जा चुका था, कहाँ नहीं जा चुका था। जो हो आगे लगा दो, नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको। ठीक, इतनी बात समझ में आई? जो बात समझ में ना आई हो नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप पूछ सकते।